अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट हिस्ट्री कनाडा में इतनी ज़रूरी क्यों है। आपको कुछ भी करना है कनाडा में, आपको घर रेंट पे लेना है, आपको घर अपना बाय करना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, तो क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। तो चलें देखते हैं जी, ये क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। देखें, आसान लफ्ज़ों में इसकी ये पहले डेफिनेशन है कि कोई चीज़ आप किसी से उधार लेते हैं, बारो करते हैं, और फिर यहाँ पे एक क्रेडिट ब्यूरो है, राइट। जिस बंदे से आप चीज़ उधार ले रहे हैं, बारो कर रहे हैं, वो बंदा फिर उस क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट भेजता है कि इस बंदे ने फ़लाँ चीज़ मुझसे क्रेडिट पर बारो की, उधार ली। अब ये इसका रिकॉर्ड है, ऐसे इसने मुझे पे किया है, ठीक है। अगर आप उसको मिस करेंगे या पेमेंट नहीं अच्छे से करेंगे, तो जैसा आप करेंगे उसके साथ बिहेव, आई मीन कि अगर अच्छे टाइम से आप हर चीज़ पे करेंगे, अपने क्रेडिट्स वगैरह, जो चीज़ आपने बारो की है, तो वैसे ही रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को जाएगी, ठीक है। एक न्यू कमर के लिए क्रेडिट हिस्ट्री किस तरह वो कनाडा आके अपनी बिल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये टाइम के साथ होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एक न्यू कमर को जब वो कनाडा आता है तो उसको क्या करना चाहिए स्टार्ट में ही। तो सबसे पहले तो उसको आते ही कोई क्रेडिट कार्ड्स कुछ नहीं मिलेगा, राइट। वो किसी बैंक में जाए, अपना अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट खुलवाए। सेकंड थिंग, वो उस बैंक वालों को बोले कि मुझे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि मैं अपनी जेब से $500 दूंगा बैंक वालों को और उन्हें बोलूँगा कि ये $500 है, इस $500 का मुझे क्रेडिट कार्ड दे दें। बेसिकली क्या आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और जितनी अमाउंट आप देते हैं उतनी अमाउंट का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता कनाडा में। जैसे ही आप लैंड करते हैं, आप वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने ग्रोसरीज भी करनी है, खाना भी है, कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, आपने कुछ भी करना है ना, तो आप उस क्रेडिट कार्ड से कीजिए, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके वो $500 का अगर या $1000 का आपने लिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ करें। जितना आप यूज़ करेंगे उतनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी, ठीक है। आप उसको यूज़ करें, जितना आपने यूज़ किया हो उतना 21 डेज़ के अंदर अंदर पे कर दें। 21 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई चीज़ आप पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ता। अगर आप 1 महीने के बाद करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट पड़ जाता है, ठीक है। इस तरह आप आते ही अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बैंक आते ही आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है आपके नाम। तो एक CIBC बैंक है जो न्यू कमर्स के लिए, जिसने प्रोग्राम शुरू किया है कि कोई न्यू कमर आता है, उनके पास अकाउंट खुलवाता है, तो उसको वो स्टार्ट में $1500 का क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप CIBC बैंक जा सकते हैं, वहाँ अपना अकाउंट खुलवाएं और उनसे बोलें कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो उनके प्रोग्राम के अंदर शामिल है, वो न्यू कमर्स के लिए एक ये ऑप्शन है। अगर, अब मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम है उनका न्यू कमर्स के लिए कि नहीं है, आज से कुछ साल पहले था। तो अगर नहीं मिलता किसी वजह से, तो फिर आप ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मस्ट आते ही ले लें, ठीक है, और इसको यूज़ करें। अगर आप काम करते हैं तो अपने आप जो कैश पैसे या दूसरा किसी और जगह आप कुछ भी आपको लेना है, तो आप इसको इस्तेमाल करें।
जितना आप इस्तेमाल करेंगे और पे करेंगे, वापस पे करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पे करेंगे, उतनी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बिल्ड होगी। आते ही एक और काम कर लीजिए, अपने सेल फोन जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कंपनी से ले लीजिए। फ़ोन की हिस्ट्री, फ़ोन का, और उसको टाइम से पे करें। उसका जो बिल है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देखती, वो दे देती हैं, ठीक है। तो फ़ोन एक ऐसी, मोबाइल फ़ोन आपका एक ऐसी चीज़ है कि वो आप बाई करेंगे क्रेडिट पे, तो उसको आप टाइम से पे करें, ठीक है। अपना वहाँ पे उनको क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल दे दें। हर महीने वो आपके अकाउंट से अगर लेट्स से अगर $75 का आपके पास वो प्लान है, तो वो $75 आपके प्री ऑथोराइज सिस्टम थ्रू, उसके थ्रू खुद ही आपके अकाउंट से चले जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड से चले जाएंगे, या आपके बैंक अकाउंट से आप करवा दें। तो ये चीज़ है, उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी अच्छी बिल्ड होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद कितना ये देखना है कि इसका स्कोर क्या होता है। जितना आप यूज़ करते हैं उसके साथ साथ आपको स्कोर मिलता है, क्रेडिट स्कोर उसे बोलते हैं, ठीक है जी। 800 से लेके 900 तक, 800 से लेके 900 तक एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर होता है। उसमें आप घर ले सकते हैं, अपनी मॉर्गेज करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें। घर के लिए ख़ास तौर पर आपका बहुत अच्छा क्रेडिट होना चाहिए। और अगर कोई बिज़नेस, आप कोई फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपका क्रेडिट स्कोर 800 से 900 तक होना चाहिए। ये दो चीज़ें फिर जाके आपको मिलेंगी, ठीक है जी। उसके बाद 720, 720 से लेके 799 तक, जो बहुत वेरी गुड क्रेडिट होता है, ठीक है। इसके बाद 650 से लेके 719 ये गुड में आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको गाड़ी शाड़ी अगर आपने लेनी हो तो वो आपको मिल जाती है इतने क्रेडिट स्कोर में, ठीक है। फिर उससे नीचे आए 600 से 650 तक, तो वो फेयर में आ जाता है कि बस ठीक है, उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, फिर 300 से 599 तक है, वो उसमें आपको कुछ काम, वो उसका मतलब है कि आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा, चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी, आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ना आपको घर मिलेगा, ना आपको गाड़ी बैंक से ले सकते हैं, ना कोई और चीज़ आप बारो कर सकते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड है इस कंट्री के अंदर। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है इस कंट्री में। ये चीज़ें हो गई जी। तो किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? लेट्स से कि आपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, 1 साल तक यूज़ करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मैं अब किसी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूं। तो फिर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, अगर मिल जाता है, ठीक है जी, तो आप उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। उसको फिर क्या करना होता है, कैसे आपने जो है ना अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को मज़ीद अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे मैंने पहले बोला, वही सिक्योर्ड वाला ही चक्कर है कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड आपको बैंक से मिला है, ठीक है जी, पहले तो सिक्योर था ना, जो आपने पैसे दिए उतने ही पैसों का आपको मिल गया। अब क्रेडिट कार्ड बैंक ने आपको दे दिया, लेट्स से $2000 का क्रेडिट कार्ड दे देता है। आप अपनी गाड़ी, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप उसका तेल डलवा रहे हैं तो उससे डलवाइए, कुछ ग्रोसरीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उससे कीजिए। 21 डेज़ के अंदर अंदर जितना भी इस्तेमाल किया हुआ आपने, उसको आप पे कर दें। अगर 30 डेज़ में करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, 21 डेज़ के अंदर अंदर करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा फिर उसकी पेमेंट मिस मत कीजिए,
लेट्स से कि आपको $2000 का क्रेडिट कार्ड मिला है, आप $1500 यूज़ कर चुके हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप नहीं पूरा पे कर सकते, तो एक मिनिमम पेमेंट होती है हर महीने। वो बोलते हैं कि अगर आप सारा नहीं पे कर सकते तो एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट पे कर दें। वो जितना आपने यूज़ किया होता है उस हिसाब से वो मिनिमम पेमेंट बनती है आपकी। वो $40 बन जाए, $50 बन जाए, 60 बन जाए, 70 बन जाए, तो वो आपको मंथली पे करनी होती है। तो वो आप मिस मत करें, एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो मिस मत करें, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड 2000 का मिलता है और आप सारा यूज़ कर चुके हैं, तो मिनिमम पेमेंट आप पे कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर रुक जाता है, वो बिल्ड नहीं होता। उसका आपको नुकसान नहीं होता एटलीस्ट, लेकिन आपका बिल्ड भी नहीं होता, स्कोर बिल्ड नहीं होता, एक जगह पे रुक जाता है। मतलब एक चीज़ आप $2000 आपने उन्होंने आपको दिया है, आपने इस्तेमाल कर दी है और वो पे नहीं कर रहे, उधर ही खड़ा है, आप हर महीने उसकी मिनिमम पेमेंट जो है वो पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री तो बिल्ड होती है यूज़ करने से, जितना यूज़ करेंगे उतना बिल्ड होगा। तो जब यूज़ ही नहीं हो रहा तो फिर एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, नीचे आ मे बी, और ज़्यादा देर तक अगर उसको रखेंगे तो नीचे आता जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है जी। तो उसके बाद टू मैनी क्रेडिट अकाउंट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट खुलवा लेते हैं, उधर भी खुलवा लिया, उधर भी खुलवा लिया, कुछ 4-5 बैंकों के कार्ड ले लिए, मुख्तलिफ चीज़ें क्रेडिट पे बारो कर ली, फ़ोन ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है। फिर उनकी इतनी इनकम नहीं होती और उनको समझ ही नहीं आती फिर पे कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा जो अकाउंट्स ओपन करने से भी नुकसान होता है। तो अच्छा, दूसरा को मैंने वो पहले बता दिया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड अगर 2000 का है, तो अगर आप उसको पे नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक, वो वहीं पे बैलेंस खड़ा रहेगा, उससे भी आपको नुकसान होगा। अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर बैलेंस खड़ा है, वो पे नहीं कर रहे, वो भी नुकसान होगा। तो ये चीज़ें मिल मिला के सारी जो है ना, वो इससे आपको नुकसान होता है। गाड़ी लें, गाड़ी से आपका मोबाइल फ़ोन से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड होता है, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बिल्ड होती है, आप टाइम से पे करें। गाड़ी लें, उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है। उसके बाद जो है कोई और चीज़, कोई जितने भी मकसद ये है कि अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा भी लिए हुए हैं तो एटलीस्ट पे तो ज़रूर करें। उनको इस चीज़ से नहीं है आपने कितने क्रेडिट लिए हुए हैं, अगर ज़्यादा लिए हैं उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि सम टाइम आपकी इतनी इनकम नहीं होती, वो मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उनका मसला नहीं है, उनका मसला सिर्फ ये है कि आपने एक चीज़ ली, आप उसको टाइम से पे कर रहे हैं, डेट्स ऑल, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो रही है। तो इस तरह आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं, ये होती है क्रेडिट हिस्ट्री। इसी के ऊपर कल को आपको आपने अगर घर लेना है यहाँ पे, तो ये आपको क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर सारा मैटर करता है। आपको घर मिलेगा, आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के तो आप घर ले लेते हो, मॉर्गेज करवा लेते हैं। इसी तरह आपको बिज़नेस कोई फ्रेंचाइज़ है, अगर लेट्स से कि कोई $5 लाख की फ्रेंचाइज़ है और आपने $1 लाख डाउन पेमेंट कर दी है, फ्रेंचाइज़ वो आपने आपकी अप्रूव है, हर चीज़ है, अब मॉर्गेज बैंक से होगी उसकी। अब जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका होगा, आप $5 लाख की फ्रेंचाइज़ भी ले सकते हैं, सिर्फ $1 लाख, या मतलब मे बी इससे भी कम। इट डिपेंड्स कि आपका क्रेडिट कितना अच्छा है, और बैंक जो है वो आपको वो बिज़नेस लेके देता है कि नहीं, वो आपकी हिस्ट्री देखता है कि आप तो बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ें हैं जी, क्रेडिट हिस्ट्री इसको बेसिकली बोलते हैं। और कनाडा के अंदर आपके पास कुछ है या नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री है ना, तो आपके पास सब कुछ है, आप कामयाब हैं। तो कभी भी इन फ्यूचर आप कनाडा आते हैं, सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे, तो अपना क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बिल्ड करना मत भूलिएगा, इसको कभी ख़राब मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको ख़राब करते हैं,
लाइक एंड ऑफ डे फिर वो सफ़र करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।